आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अखिलेश ने कर दी अभेद किले की तैयारी, अब की बार आ गई राहुल की बारी। राहुल और अखिलेश ने मिलकर बना लिया हिडन गेम, घबरा गई बीजेपी। क्या है अखिलेश का गुरु मंत्र जिससे राहुल हो गए खामोश, आ गए अखिलेश के साथ। ममता और माया के साथ अखिलेश कर रहे हैं गुप्त बात जो देगा बीजेपी को मात। लो अब तैयार हो गया पूरा की प्लान, इस प्लान को सुनकर बीजेपी के फट गए कान। एक तरफ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फार्मूले को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में नई जान फूंकने में लगे थे, तो वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक राज्य ऐसा भी था जिसने इंडिया गठबंधन में फूट ला दी, और वो राज्य था मध्य प्रदेश। और इसी राज्य में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच दुश्मनी की वो लकीर खिंच गई जिसने पूरे इंडिया गठबंधन को झकझोर कर रख दिया। लेकिन अखिलेश की सूझबूझ ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन को एकता के सूत्र में पिरोने की कोशिश शुरू कर दी है। आखिर अखिलेश ने ऐसा कौन सा हिडन गेम खेला जिससे राहुल गांधी अखिलेश के साथ अब नजर आने लगे हैं? वो गुप्त खेल क्या है? समाचार भारती आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएगा भी और बताएगा भी। दरअसल एक ऐसा समझौता कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हो गया है जो बहुत कुछ बयां कर रहा है, लेकिन उससे पहले अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे अखिलेश यादव के एक्स अकाउंट पर किए गए इस पोस्ट को जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा भी। ये पोस्ट उस बात का गवाह है जिसमें अखिलेश ने साफ तौर पर कांग्रेस के साथ एकता के सूत्र में बंधने की बानगी सामने ला दी है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर पूरी सहमति बन गई है। यूपी में कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कर भी दिया है। अखिलेश यादव ने इसे गठबंधन की सौहार्दपूर्ण शुरुआत बताया है और दावा किया। अखिलेश ने कहा उनकी पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। सपा अध्यक्ष ने लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया गया है। इनमें से 2 सीटें तो रायबरेली और अमेठी की मानी जा रही हैं। इसके अलावा 9 सीटें कौन सी दी गई हैं, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस पश्चिमी यूपी की 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनमें से एक सीट अमरोहा की हो सकती है, जहां से कुंवर दानिश अली सांसद हैं। उन्हें पिछले महीने ही दिसंबर में बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। पश्चिमी यूपी के अलावा पूर्वांचल और बुंदेलखंड में भी कांग्रेस को सीटें दी जा सकती हैं। सपा अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया था कि वो इस महीने के आखिर तक सीटों पर फैसला कर लेंगे, और अब सपा की ओर से इसका ऐलान भी हो चुका है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक रायबरेली सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव हार गए थे। फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से बनते नए समीकरणों ने इंडिया गठबंधन को मजबूती तो देना शुरू कर दिया है, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन से किनारा किया, उससे इंडिया गठबंधन कमजोर सा पड़ता दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर कितनी बदल पाती है। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।